ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की स्वमान के सीट पर सेट रहने वाले शांति के सागर बाप का गोद में पलने वाले शांति धाम का यात्रा करने वाले शांति की दुनिया धरा पर स्थापित करने वाले शांति धाम में सबको ले जाने के लिए निमित्त बने हुए शांति का मैसेंजर आप सबको बाप दादा की तरफ, दादियों की तरफ, अपनी तरफ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई बधाई बधाई। सारी ब्राह्मण जीवन वरदानों से भरा हुआ है। वरदाता का साथ जीवन है। वरदाता विदाता दोनों हमारा साथी है और उनकी वरदानों से हम सभी हर दिन हर सेकंड पल रहे, उड़ रहे। अभी तो मैं ये नहीं कहता हूँ हम चल रहे, अभी चलने का समय, पुरुषार्थी हूँ कहने के समय, वो हम सब पुरुषार्थी है ऐसा समझ करके चलने का समय बीत गया। अभी तो संकल्प, सिद्धि, बोल, वरदान, कर्म, एक दूसरों को प्रेरणा स्रोत बन करके ब्रह्म जीवन जीना है। तब तो हम बाबा के साथी बन करके ड्रामा में, जो परिवर्तनशील ड्रामा है, प्रकृति भी परिवर्तनशील है, संबंध भी परिवर्तनशील है, सत्ता भी परिवर्तनशील है, दुनिया परिवर्तन की गति में दौड़ रहा है। ऐसे में उसका गति देने वाले, उसको मति देने वाले, उसको चलाने के लिए प्रेरणा देने वाले हम सब आत्माएं हैं। इसके लिए कभी कभी ब्राह्मण जीवन परिवर्तनशील दुनिया में खुद को भी कभी कभी अशांत हो जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं निश्चय की कमी होता है, कोई न कोई भय होता है, कोई न कोई आशाएं पूर्ण नहीं होता है, सिद्धि नहीं होता है। उस समय में परेशानी में फंस जाते हैं। परंतु अभी वो समय नहीं है। हम परेशानी, परिस्थिति, संबंधों की हेरफेर, ये सारी बातें दुनिया में भी होता ही रहेगा। कुछ क्षणों की, कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, ये सभी बहुत चेंज होते जा रहा है। ऐसे समय पर हम सबको अपने आप को भी साक्षी होकर के देखना और परिवर्तनशील दुनिया को भी साक्षी होकर के देखना, और परिवर्तन होने वाले ब्राह्मण परिवार में भी बहुत कभी कभी नीचे ऊपर होता है। आगे वाला पीछे, पीछे वाले आगे जाता है। वह कुछ सफलता मिलते है, किसी को सफलता कम मिलता है, किसी के पास बहुत कुछ साधन है, कई लोगों को साधन की कमी है। और इन सभी बातों को देख करके अपने मन में अपने आप को कमजोर फील करना, वह अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करके न इधर कंपटीशन करना, ना क्रिटिसाइज करना, ना उनकी कॉपी करना, ये तीन सी, इससे मुक्त होकर के एक साक्षी होकर के देखना। क्योंकि साक्षी होकर के उसमें तटस्थ भाव से, दया भाव से, प्रेम भाव से, करुणा भाव से होत होकर के, वह उसका भरपूर होकर के हम नाटक को देखना। क्योंकि हमको बाबा ने तीसरा नेत्र खुला है, त्रिकालदर्शी बनाया ना, त्रिकालदर्शी। तीसरा नेत्र खुला है ना, सब खुला, कभी कभी बंद भी हो जाता है। कभी कभी अभिमान का, अपमान का, निंदा का, स्तुति का, सत्कार का, ना मिलने का,
आदि आदि बातें इंसान के हाथ से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते रहते हैं, परंतु उस एक्सपेक्टेशन नहीं मिलता, वह आपका एक्सपेक्टेशन के अनुसार वो चलते नहीं है, तब तो भी अपने में कभी कभी निराश हो सकता है। परंतु वो समय भी बीत गया। अभी तो सी फादर, बाबा ने जो दिया हुआ उसको देखो, ड्रामा को देखो, भविष्य को देखो, परंदाम को देखो। दादी का 3 शब्द सदा याद रहे उसमें समाये। दादी जानकी दादी सदा 3 शब्द कहते थे। कौन सा 3 शब्द याद है? मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मुझे क्या करना। और इन 3 शब्द मैं कौन हूं में सारी जीवन समाया हुआ, सारी सुदर्शन चक्र समाया हुआ, सारी तीसरा नेत्र खोलने का विधि समाया हुआ, और इससे देखने की भी समाया हुआ। इसके लिए सदा मैं कौन हूँ प्रश्न में आप सभी क्या समझते हैं? केवल हम ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमारी समझते हैं? हम आत्मा है, फरिश्ता आत्मा है, हम देव आत्मा है, विश्व की मालिक आत्मा है, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्मा है। हम तो बाबा का सेलेक्टेड आत्मा है। कोटों में कौ बाबा कहते हैं, कितनी कोटों में कौ बाबा ने हम बच्चों को सेलेक्ट किया, वह अपना बनाया, अपना गोद में लिया और अपने दिमाग अर्थात ज्ञान रत्नों से हमको सजाया, अपने ज्ञान और गुणों से सजाया है। ये स्मृति सदा रहता है तो ऑटोमेटिकली हम तो आगे उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। और ड्रामा में, परिवर्तनशील ड्रामा में, नीचे ऊपर होने वाले ड्रामा में और संस्कार में नीचे ऊपर समरसता नहीं होता, उस समय में भी आपका जीवन में उदास नहीं होगा, हताश नहीं होगा, निराश नहीं होगा, अभिमान नहीं आएगा, अपमान के चक्कर में फंसेगा नहीं। इसके लिए दादी सदैव वो उसका स्मृति होती थी। और साथ साथ में मैं, मेरे साथ कौन है, मेरे साथ कौन है, हम सबके साथ कौन है? बाप दादा है, डबल इंजन है। बाप दादा, अभी तो बाबा ने धरती में उतरती कला नहीं, चढ़ती कला नहीं, उड़ती कला का अनुभव करा। बाबा ऊपर से आकर के, नीचे आकर के हम बच्चों को करीब 85 इयर्स तक शिक्षा दिया, ज्ञान दिया, वरदान दिया और अनेक दृष्टि वृत्ति प्रकृति को चेंज करने के लिए बाबा ने विधि बताया। इसके लिए बाबा इस समय में भी हर बच्चों के साथ है। ऐसा नहीं दादियों के साथ था बाबा, अभी बड़ों के साथ है, मेरे साथ नहीं। ऐसे कभी कभी सोचना भी गलत है। बाबा हम सब बच्चों को वापस घर जाने तक भी हमारा साथ है, हमारे वर्षा देने तक भी हमारा साथ है, और आप समान बनाने तक भी हमारा साथ है। परंतु ड्रामा में समय भी निश्चित है, उस समय का भी सावधान बाबा बोला। एक तो सृष्टि दर्शन का भी समय बताया और साथ में अनेक जागृति दिखलाने के लिए बाबा ने कहा, क्या बोला, अचानक, अचानक शब्द यूज करके कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है, कुछ भी नीचे ऊपर हो सकता है। इसके लिए बाबा ने भी इशारा दिया है अचानक। परंतु वो अचानक के शब्द में बहुत अर्थ समाया हुआ, ज्ञान समाया हुआ, विधि समाया हुआ, सिद्धि भी उसमें समाया हुआ। इसके लिए हम तो बाबा को अपना साथी बनाना, संगम युग में साथी बन सकते हैं। सतयुग में बाबा साथी नहीं रहेगा, उनका वरदान साथ रहेगा, उनका संस्कार साथ रहेगा, उनका दिया हुआ ज्ञान और गुण भले गुण के रूप में रहेगा, ज्ञान तो नहीं रहेगा। परंतु ऐसा बाबा संगम में हर एक बच्चों के साथ है। साथ है, किस किस का साथ है? बाबा हाथ खड़ा करें, वह इसके लिए ताली बजाए। क्यों? वो फीलिंग आना, वो दृढ़ विश्वास रखना, वो एक्सपीरियंस करना, वही बड़ी हमारा ताकत है, वही हमारा शक्ति है, वही हमारा सोच है, वही हमारा कर्म है। साकार बाबा के तन में आकर के 1968 तक भी बाबा ने मुरली चला है, 69 तक भी मुरली चला है। अव्यक्त बाबा गुलजार दादी के माध्यम द्वारा करीब 50 साल तक हम सबको शिक्षा भी दिया, वरदान भी दिया, अव्यक्त पालना भी दिया और उड़ती कला का अनुभव भी कराया। और अभी बाबा इस समय में
वतन में बैठ करके साक्षी होकर के देख रहा है। बच्चों को भी आप समान बनाने के लिए, वरिष्ठता बनाने के लिए, उड़ती कला का अनुभव करने के लिए, वरदानों से संपन्न रहने के लिए और सकाश देने के लिए जितने जितने हम आगे बढ़ते हैं, जितने जितने हम लाइट बनते हैं, जितने जितने हम शक्तिशाली बनते हैं, जितने दिन अशरीरी बनते हैं, उतना हमारा माध्यम द्वारा, हम बच्चों के माध्यम द्वारा धरती को स्वच्छ करेगा। आत्माओं को दिव्य बुद्धि दिलाने के लिए और उनको प्रेरणा दे करके उनको भी जीवन में सफलता दिलाने के लिए हम सब बच्चे निमित्त बने हैं। इसके लिए दादी प्रकाशमणि दादी 3 शब्द कहते थे। कौन सी 3 शब्द आप सबको याद है? हाँ? मैं निमित्त हूँ। देखो, दादी सदा ईश्वरी सेवा के लिए निमित्त भाव, निर्माण, बहुत हम्बल, ह्यूमिलिटी उनके अंदर आपने देखा होगा। हर काम में दादी की समय में ब्रह्मा बाबा व्यक्त होने के बाद में दादी प्रकाशमणि जी ईश्वरी विश्वविद्यालय की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, जिसको हम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहते थे, नंबर 1 कहते थे, परंतु ऐसी दादी ने उनकी काल में लगभग 8,500 सेंटर का स्थापना करने का, लगभग 30,000 बहनों को समर्पित कराने का और इतने लाखों भाई बहनों को पालना देने के लिए और अनेक ईश्वरीय विश्वविद्यालय बाप दादा का जो महावाक्य को साकार करने के कार्य में निमित्त थे, परंतु कभी उसको अभिमान नहीं आता था, कभी उनको अहंकार नहीं आता था, कभी उनका मेरापन नहीं होता था। सदा बाबा 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 बाबा, सदा निमित्त का भाव था उसके अंदर। इसके लिए दादी ने हम सबको ये पक्का करके गई, हम हर कार्य में सफलता के लिए, सिद्धि स्वरूप के लिए भी निमित्त भाव, यहाँ निमित्त है और के साथ साथ नम्र चित्त भी है। जितना नम्र चित्त होता है उतना भी उनको उड़ती कला का अनुभव करेगा। जितना नम्र चित्त है उनकी संबंधों में मधुरता होगा। जितने नम्र चित्त है उनको खुद को रेस्पेक्ट मिलेगा, दूसरों को भी रेस्पेक्ट देगा। जितने नम्रता होगा उनको आकर्षण होगा। जितना नम्र चित्त है उनके लिए हर कार्य सहज होगा, कोऑपरेशन आपको मिलेगा, सहयोग आपको मिलेगा और साथ ही आपको अच्छे अनुभव कराएगा। कभी संघर्ष की प्रश्न नहीं है, संगठन में शक्ति बढ़ेगा। आज नहीं तो कभी नहीं कभी संगठन में उनको एडजस्ट होने के लिए मुश्किल होता है, चलने के लिए मुश्किल होता है, दूसरों की बातें सुन करके उनके अंदर टकराव की बातें आती है। इसके लिए इन सब बातों से मुक्त होना है तो अपने आप को झुकना, अपने आप को नम्र चित्त होकर के चलना, अपने आप को जितनी अंडरग्राउंड होकर के चलेंगे तो ऑटोमेटिकली उड़ती कला का अनुभव करेंगे। और साथ साथ में दादी ने कहा नम्रता के साथ और कौन सी, हाँ, निर्माण। और तो निर्माण में 2 अर्थ, एक तो निर्माण करना, कार्य करना, सिद्धि अनुभव करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आगे बढ़ना, दूसरों को बढ़ाना, दूसरों को भी आगे बढ़ना। एक तो ये निर्माण है और दूसरा निर्माण होकर के रहना। इसके लिए दादी का ये शब्द जो है ऑटोमेटिकली हमको बाबा का साथी बना। आपने देखा हुआ दादी जब भी क्लास में आती थी उसको ऐसे सबको आलिंगन करती थी। उनके मन के अंदर, सबके अंदर मेरा है, ये मेरा भाई है, ये मेरे बहन है, इनके नीचे ऊपर दृष्टि नहीं होता था, और ये गरीब अमीर की दृष्टि नहीं होता था, ये पुराना नया दृष्टि नहीं होता था। सब मेरे बाबा का बच्चे हैं। उनके अंदर वो विश्व मातृत्व के, विश्व बांधव्य के, ईश्वरीय परिवार की पालनहार होकर के दादी सबको अपनी केवल एक्शन से भी नहीं है, उनके मन में, उनकी सोच में, उसके कर्म में, उनकी दृष्टि में, उनकी वृत्ति में वो सब समाया। दैट इज वाई इनके अंदर 3 शब्द सदा हम कहते थे, शेयरिंग, केयरिंग एंड इंस्पायरिंग। सदा हर चीज में दादी अपने साथ जो भी साथी है उन सब के साथ शेयर करती थी। जो भी बात होती है मन में नहीं रखती थी, शेयर करती थी। दूसरों को शेयर करते करते उनको इंस्पायर करती थी, इनको मोटिवेट करती थी, इनको प्रेरणा देती थी और साथ साथ उन सबको केयर भी करना।
ये मेरा बाबा का बच्चे, ये तो बाबा के बच्चे समझते हैं, उनके अंदर हर प्रकार का पालना देना, स्थूल और सूक्ष्म भी पालना देना, ज्ञान की पालना और स्थूल भी पालना। इसके लिए पालनहार अपने आप बने तो जो पालनहार है ऑटोमेटिकली वो देवता बनेगा, ऑटोमेटिकली सिद्धि स्वरूप अनुभव करेगा। जो पालनहार है ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। इनके लिए पालना देने के लिए उनको कोई अलग समय नहीं है, परंतु हर संकल्प, हर बातों में, हर सोच में उनके अंदर पालना का संस्कार था। अभी यदि हम ब्राह्मणों में भी पालना देने के लिए बात आती है तो ऑटोमेटिकली सेवा रुद्धि होता है, सेवा में समृद्धि होता है, सेवा सदा खुशी लाता है। केवल सेवा स्थूल और सूक्ष्म दोनों में अंदर बैलेंस रहता है। इसके लिए जहाँ बैलेंस है वहाँ क्या होगा, ब्लिसफुल लाइफ होगा। उनको संघर्ष करने का, मैंने कभी दादी संघर्ष करते हुए नहीं देखा, परंतु ब्लिसफुल स्थिति में स्थित रहती थी, आनंद की स्थिति में स्थित रहती थी। स्वप्न में भी वो उसको आनंद की खुशी, बाबा का गोद में रहते हैं ऐसा अनुभव होता है। मेरे एक दो बार का अनुभव मैं सुनाता हूँ। दादी के साथ कई बार मुझे यात्रा करने का ड्रामानुसार अवश्य अपॉर्चुनिटी मिला था, चाहे उनके साथ मैं गाड़ी में गया हूँ और ट्रेन में गया हूँ, प्लेन में गया हूँ, हेलीकॉप्टर में गया हूँ, देश में गया हूँ, विदेश में भी गया हूँ बहुत बार। परंतु एक बात की घटना मैं सुनाता हूँ। दादी नॉर्मली एवरी डे उनको अंदर 4 टाइम मुरली पड़ती थी। पहले टाइम अमृत मिले उठने के बाद में, योग करने के बाद में कमरे में जाती थी। उस टाइम में चाय पीने से पहले हाथ में मुरली पकड़ करके मुरली पड़ती थी, जन चाय पीते। उसके बाद में आप सबको मालूम है, दादी क्लास में आती थी। क्लास में आते हुए उनके अंदर इतने अनुभव होता था जैसे अव्यक्त बाबा आ गया। दादी आना माना जैसे अव्यक्त बाबा का अनुभव करते थे। उस टाइम में मुरली पड़ती थी। उसके बाद में शाम को 4 साढ़े 4 बजे के बीच में अपने ऑफिस में, जहाँ यीशुबेन दादी और विश्वरतन दादा बैठते थे, मंडप भवन में, उधर आते थे। उधर भी पहले चाय लेके आती थी दूसरा, और उसके साथ में दादी ने उधर भी मुरली लेकर के पढ़ती। उस समय में हम लोग जाते थे दादी के साथ कुछ शेयर करने के लिए, कुछ पूछने के लिए, कुछ कोई ना कोई कार्यक्रम के बारे में चर्चा करने के लिए आदि, क्योंकि उस समय में दादी अकेले रहती थी, भीड़ में नहीं होती थी। उससे मैंने सुना उस समय भी। और एक लास्ट की बात मैं सुनाना चाहता हूँ। दादी जी को डॉक्टर चन्ना रेड्डी जी ने जयपुर में बुलाया था एक बड़ा कार्यक्रम रख करके राजभवन में। उन दिनों में कोई फ्लाइट नहीं था, आज भी नहीं है, अबू रोड से ट्रेन में जाना था। उन दिनों ट्रेन बहुत लेट हो गया, 11 साढ़े 11 बजे तक हो गया। अबू रोड में बोर्डिंग करने के टाइम है। हम सभी एक ही कूपे में थे, फर्स्ट एसी कूपे में थे चारों। तो मुन्नी बहन भी थी, मोहिनी बहन भी थी, दादी थे, हम भी थे। हम चारों एक ही कूपे में थे। 11 बजे साढ़े 11 बजे के बीच में दादी उधर ट्रेन में बैठ करके योग भी कर रहे, मुरली पढ़ रहे थे। मैं उस समय में लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बीच में दादी को मैंने, दादी अभी तो रात हो गया, इतना लेट हो गया, आप सारा दिन बिजी रहे और आपके जिंदगी में पूरा बाबा के साथ रहे, ब्रह्मा बाबा के साथ रहे, खुद इतने सालों से मुरली पढ़ते पढ़ाते हैं, इसके लिए अभी तो लेट हो गया ना दादी, सो जाओ। दादी ने एक बात, अच्छी बात बताई। मैं रोज सोने से पहले 10 मिनट के अंतराल में हमारा सारा दिनचर्या को बाबा के सम्मुख में मर्ज करके संकल्पों में बाबा को देते हैं, और उसके बाद में 5 मिनट व 10 मिनट के अंदर मुरली पढ़ के सोती हूँ। उससे मेरा अनुभव यह है, मेरे को बिस्तरे पर सोया, गाड़ी में सोया व कमरे में सोया वो नहीं है, परंतु हमको जैसे बाबा के गोद में सोए हुए, एक छोटा बच्चे बाबा के गोद में जैसे सो करके सेफ्टी अनुभव करता है, खुशी का अनुभव करता है, वो आत्मा ऑटोमेटिकली बाबा के साथ जाने का और रेस्ट करने का, विश्राम करने का, व एक एनर्जी को लेने का अनुभव, वो अनुभव मेरे जीवन के लिए बहुत प्रेरणादायक बात थी। इससे ऐसे तो मैंने बहुत उसके साथ मैंने देखा। इसके लिए हम ब्राह्मणों में भी वो अनुभव होना चाहिए। हम कितनी बहनें हैं व कितनी भाई लोग हैं, हम सबका टाइटल तो मिला ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमारी, टाइटल तो मिला है ना सबको, उसमें भी राजयोगी हम सभी लिख देते हैं। परंतु कितनी ऐसी सोने में भी योग समाया हुआ हो, कर्म में भी योग समाया हुआ, सोचने में भी योग समाया हुआ,
और चलने में भी योग समाया हुआ हो, तब तो हम बाबा के साथी बन करके चल रहे हैं, उनको साथी बन करके जीवन जी रहे। साथी परमात्मा को साथ बना करके, एक बच्चा बना करके उनके गोद में सोना हुआ, उनको अपनी गोद में लेना, ये अनुभव जो साथी थे उनके लिए, वो अनुभव हमारा जीवन की रक्षा करता है। इसके लिए हमारा जीवन को आगे बढ़ाता है, हमारा जीवन को ओवरफुल बनाता है, पीसफुल बनाता है, ब्लिसफुल बनाता है। इसके लिए मैंने वो दादी के जीवन में वो देखा। ऐसे ही आपको जानकी दादी के जब याद करते हैं तो ऐसी बहुत बातें आपका जीवन में मिलेगा। और इसके सिवा दादी गुलजार दादी को आप सभी देखते हैं और अनुभव किया। अधिकांश जो भी इधर उपस्थित है सभी अव्यक्त बाबा की पालना से, अव्यक्त बाबा की शिक्षा से, अव्यक्त आरोहण के बाद में आए हुए हैं। बहुत कम होंगे साकार बाबा से मिले होंगे, परंतु अव्यक्त पालना देते हुए दादी के चेहरे पर कभी चिंता नहीं देखा, दुख नहीं देखा, भय नहीं देखा, बाबा को देखा। कौन कौन बाबा को देखा दादी के चेहरे पर? थोड़े लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। क्यों? बाबा अव्यक्त बाबा से कितने लोग मिले हैं? चलो थोड़े यार, कौन अभी तक मिले नहीं थे अव्यक्त बाबा को दादी गुलजार दादी के तन में? वो हाथ खड़ा करे। अच्छा, नए नए लोग होगा, परंतु फिर भी आप सभी बाबा से आज अव्यक्त बाबा का मुरली सुनेंगे। गुलजार दादी के माध्यम का जो मुरली है, बाबा ने 1968 से लेकर के अब तक 2017-18 तक बाबा ने उनकी माध्यम द्वारा जो सेवा किया, 19th and 21st इन 3 साल में बाबा ने कम मिला उनके माध्यम द्वारा, परंतु अभी 1990 तक भी बाबा ने दादी गुलजार दादी के माध्यम द्वारा मुरली सुना करके, शिक्षा दे करके, वरदान दे करके, और उनका चेहरे से, उनकी दृष्टि से हम सभी इतनी पुराने होने के बावजूद भी दादी आते तो क्लास में उसका दृष्टि कैसे मिलेगा? दृष्टि लेने के लिए हम तड़पते थे, दृष्टि लेने के लिए हम सोचते थे, दृष्टि लेने के नजदीक सोचते थे। दृष्टि का, दादी के 1 सेकंड का दृष्टि भी मिले, इसके लिए हम उस समय का, उस क्षण का, उसका वो चेंज का हम लोग अनुभव करने के लिए सोचते। इसके लिए बाबा ने जो कहा, दृष्टि से सृष्टि, संकल्पों से सृष्टि, ये तो ब्राह्मणों की जीवन का ये अनुभव है। बाबा से, दादियों से हम सभी अनुभव किया। अभी बाबा ने इस सृष्टि को वर्तमान समय में हर ब्राह्मणों की संकल्पों से दूसरों को शक्ति मिले, और उनकी दृष्टि से शक्ति मिले, उनकी वाणी से शक्ति मिले, और वो शक्ति तब मिलेगा जब हम बाबा को अपना साथी बनाएगा। जब बाबा को अपना साथी बन करके हर कर्म करेंगे, हर सोच सोचेंगे, हर विधि को अपनाएंगे श्रीमत का, तब तो हमको बाबा का पालना मिलेगा। वह दूसरों को भी पालनहारी बनेगा, दूसरों को भी इंस्पायर कर सकता है, दूसरों को भी हताश, उदास, निराश की दुनिया में उनको नया होप क्रिएट कर सकता है। वी आर द होप फॉर द ह्यूमैनिटी, वी आर द होप फॉर द फ्यूचर, वी आर द होप फॉर द यूनिवर्स। ऐसी समय पर हम बच्चों को वो स्थिति बाबा देखना चाहता है। बाबा हम सबको आह्वान करता है, वतन में आह्वान करता है। बाबा कहते हैं, हम तो आप सबका वतन में आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब हम ब्राह्मणों को उड़ती कला का अनुभव करेंगे, बाबा का साथी बन करके चलेंगे, और इस संसार का चेंज फास्ट गति से होगा। अभी प्रकृति भी आह्वान कर रहा है, दुनिया के आत्मा भी आह्वान कर रहा है, और बाबा भी हमको इशारा दे रहा है। ऐसी समय पर हम सबको बाप दादा का साथी बनकर चलेंगे तो प्रत्यक्षता ऑटोमेटिकली होगा। केवल अपने को प्रत्यक्ष नहीं, बाबा का कर्तव्य के प्रत्यक्ष, बाबा की दिया हुआ वरदानों का प्रत्यक्ष, बाबा ने दिया हुआ ज्ञान का प्रत्यक्ष, बाबा ने बनाया हुआ इस परिवार का, ईश्वरीय परिवार। बहुत परिवार अपने 84 जन्म में बहुत परिवार देखे हैं, परिवार से गुजर के आए हैं, परिवार से देखा, परंतु संगम युग में ईश्वरीय परिवार में इतनी हम सभी एक ही सोच, एक ही बाप के साथ चलना, और एक ही अंग संग में रह करके अपनी हर एक कर्म को करना, ये अनुभव करेंगे साथी बन करके। उनका स्थिति ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ स्थिति होगा। उनका मति कभी इधर उधर नहीं जाएगा, बुद्धि नहीं जाएगा, बुद्धि भटकेगा नहीं।
जो भटकेगा वो तो उसका क्या परिणाम होता है आप सभी जानते हैं। इसके लिए भटकने का बुद्धि को स्थिर बुद्धि, एकाग्र बुद्धि, एक का बाप समान सोचने वाले बुद्धि बनेंगे, आपको कोई भी कार्य आपको सहज हो जाएगा, कठिन नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, युद्ध स्थल नहीं बनेगा। आजकल तो मैं देखता हूँ बहुत लोगों के मस्तिष्क को युद्ध स्थल बना दिया। जहाँ युद्ध होता है उधर क्या होता है, पहले नेगेटिव सोचते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्रोधित करते हैं, हिंसा करने के लिए प्लान बनाते हैं, चीटिंग करने के लिए प्लान करते हैं, और कोई ना कोई नकारात्मक संकल्पों का उसका बुद्धि में आता है, तब तो उनके चेहरे पर संशय व निश्चय दोनों इसका संघर्ष होता है। बुद्धि को युद्ध स्थल बना दिया, मस्तिष्क को युद्ध स्थल बनाना था, हमको ज्ञान स्थल बनाना था, योग स्थल बनाना था, सिद्धि स्थल बनाना था, शक्ति स्थल, परंतु शांति स्थल, हमारा मस्तिष्क को शांति स्थल बनाना, युद्ध स्थल नहीं। युद्ध बना संकल्पों में नेगेटिव पॉजिटिव का संघर्ष हो। इसके लिए नेगेटिव को खत्म करके सदा पॉजिटिव, सदा ब्लेसिंग, इसके लिए बाबा ने कहा ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग लो। वेरी सिंपल वन वर्ड में बाबा ने हमारा जीवन के कैसे जीना, क्या करना, क्या सोचना बाबा ने बताया। इसके लिए वो अनुभव करेंगे तब तो हमको हर क्षण में बाबा हमारा साथ रहेगा, हर सोच में बाबा का सोच होगा, हर कर्म में बाबा का दर्शाएगा। इसके लिए अभी ब्राह्मणों को प्रत्यक्षता का वर्ष समीप आ रहा है। भले भारतवर्ष आजादी के अमृत महोत्सव कर रहा है, हम उसको थोड़ा एक्सटेंडेड करके आजादी के अमृत महोत्सव के साथ स्वर्णिम भारत की ओर ये टॉपिक बना करके हम 2022 हम तो बहुत बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहते हैं, परंतु कार्यक्रम बड़ा नहीं हो सकता है, व्यक्ति बड़ा हो सकते हैं। जितना आप बड़ा बनेंगे, जितना आप स्थिति में उन्नति होगी, जितना आप साक्षी अवस्था का अनुभव करेंगे, बाबा को साथी बनाकर जीवन जीने की विधि को सीख करके जिएंगे, तब तो वो कार्य बड़ा होगा और कार्य प्रत्यक्ष होगा। बाबा का जो जो वरदान दिया हुआ वो वरदान भी ऑटोमेटिकली सबको दर्शाएंगे। इसके लिए वो कार्य हम सबको 2020 जो पास्ट इज पास्ट, जो गत गया बीत गया वो गया, परंतु भी आने वाले दिन में किसका युग होना चाहिए, किसका राज्य होना चाहिए, किसकी ताकत होना चाहिए। अभी तो दुनिया में हर प्रकार की विनाश की तरफ तैयार हो रहा है, पंच तत्व भी तैयार हो रहा है, और मनुष्य अपने आप को लड़ करके, झगड़ करके, हिंसा करके, क्रोधित करके, भयग्रस्त बना करके सारी धरती और आसमान में हिंसा का रूप बना। आसमान में भी हिंसा का हो रहा है, क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम द्वारा और कम्युनिकेशन के माध्यम द्वारा, मिसाइल के माध्यम द्वारा नेगेटिविटी को फैलाते हुए भयग्रस्त बना है। ऐसी भय का वातावरण आसमान में भी है, धरती में तो है, घर घर में, हर एक मस्तिष्क में है। ऐसी परिस्थिति में शांति दूत कौन है? बाबा तो है शांति के सागर, परंतु वो सागर का रूप गागर बन करके हम एक एक को वरदान देने वाले, सकाश देने वाले, होप क्रिएट करने वाले, शांति को देने वाले, ऐसी हम आत्मा बनेंगे, तब तो लोग कहेंगे ये ईश्वरीय परिवार है, देवताओं का परिवार है, देवताओं की संस्कृति है, देवताओं का चरित्र है, उनका चाल चरित्र भी ऐसे दर्शाएगा। ऐसी दर्शाने के लिए अभी हम सबको क्या करना, उनको क्या करना, बाबा को अपना साथी बनाना, और ड्रामा जो चेंजिंग हो रहा है, ऐसा चेंजेस को साक्षी होकर के देखना, और साक्षी होकर के देखेंगे उसका परिणाम चाहे गुड और बैड, उसका भी हम लोग बाबा को समझ करके हमको गुड भी देखते हैं, बैड भी देखते हैं, परंतु अधिकांश जो है नेगेटिविटी समाज में है, उसका असर हमारा ऊपर नहीं होगा, उसका परिणाम हमारा सोच पर, हमारा संस्कारों पर, हमारा संबंधों पर नहीं होगा। वो निश्चय बुद्धि विजयंती का अनुभव करते आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। आपको एक एक को देख करके लोग आश्चर्यचकित होगा, क्योंकि ऐसी समय पर, ऐसी वातावरण पर, ऐसी दुख धाम की दुनिया में भी सुख का अनुभव, शांति का अनुभव, प्रेम का अनुभव, सच्चाई का अनुभव, ईमानदारी का अनुभव सब करेंगे। ऐसी करने के लिए, कराने के लिए हम ब्राह्मण बच्चे निमित्त हैं, हम सभी निमित्त है ना। कौन कौन समझते हैं ऐसे? बधाई हो।
क्योंकि ये सोच भी आपको आगे बढ़ेगा, ये संकल्प आगे बढ़ेगा। इसके लिए ऐसी साथी बनाएंगे, साक्षी होकर के देखेंगे। अब दुनिया वाले आपको क्या समझेंगे? फरिश्ता समझेंगे। बाबा भी सोचेंगे ये फरिश्तों की दुनिया बन गया। ब्रह्मा कुमारी केवल व्हाइट श्वेत वस्त्रधारी नहीं है, परंतु ये सभी फरिश्ता, ये सभी फरिश्तों का साक्षात्कार होगा, फरिश्तों का संस्कृति होगा, फरिश्तों का सोच का समाज होगा। समाज के बीच में इतनी फरिश्ता प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बाप दादा का प्रत्यक्षता का एक न्यू स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन होगी। न्यू स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन अभी आवश्यकता है और वो होगा तब ऐसे करने के लिए हम सभी ब्राह्मण परिवार निमित्त उनकी जो ऑटोमेटिकली उनकी तन, उनके मन, उनके समय, उनके संकल्प, उनकी धन, हर शक्ति सफल होगा। अभी नहीं तो आपको क्या होगा, आपको सबको पता ही है। दुनिया में कोरोना 2 साल के अंतराल में क्या क्या समाज में भय आतंक का अनुभव किया। ऐसी परिस्थिति होते हुए भी आप सबको फरिश्ता का अनुभव करा सके, ऐसे परिस्थिति होते हुए स्वयं को रक्षक बने, हम स्वयं दूसरों को भी रक्षक बन सके, दूसरों को भी होप क्रिएट कर सके, भयमुक्त कर सके, तब हम कर सकते हैं जब हम सब इस साक्षी अवस्था करके। और क्या काम करना मुझे, हम तो पर बाबा का बच्चे बने हैं तो कुछ कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी बाबा ने कहा, कल्याणकारी बाबा विश्व को नया होप देने वाले कहा। इसके लिए स्वराज अधिकारी भी बनेंगे और बाबा का अधिकार में भी मिलेगा और विश्व राज्य अधिकारी भी आपके हाथ में है। ऐसे अधिकारी आत्मा बन करके, फरिश्ता बन करके उड़ती कला का अनुभव करेंगे। ऐसे करने वालों को बाबा अपनी गोद में लेगा, अपनी बाहों में लेगा, अपनी साथी बनाएगा, अपनी शक्तियों का कवच पहनाएगा और उनके जीवन में युद्ध नहीं और सिद्धि स्वरूप आत्मा बनाएगी। युद्ध नहीं बनेगा, बुद्ध भी नहीं बनेगा, बुद्ध से आगे बनेगा देवता। इसके लिए ऐसी आत्मा हमको बनकर के दिखाना इस समय में। ऐसी करने के लिए मैं तो बहुत खुशी हूँ, क्योंकि राजस्थान के बहुत आत्माएं इधर आए हैं और राजस्थान मना राजा बनने वाले। अब राजा बनने वाले वो प्रजा बनने वाले हैं। कौन कौन राजा बनने वाले हाथ खड़ा करें? वाह, इनको ताली बजाओ, बहुत अच्छी बात। क्योंकि देखो बाबा भी राजस्थान में आया, भले पाकिस्तान से राजस्थान में आ गया। और भी कोई भी कहते आपका मुख्यालय किधर है? राजस्थान में। राजस्थान में है तो राजस्थान में रहने वाले सभी भाई बहने भी राजा बनेगा, अर्थात विश्व महाराजा बनेगा, विश्व के अधिकारी बनेगा। और राजस्थान से प्रत्यक्षता का जय जयकार भी शुरू होना पड़ेगा। ऐसे प्रत्यक्षता का जयकार कौन करेगा? कौन करेगा? जोर से बोलो, हम करेंगे। हाँ, वो हिम्मत रखो। इसके लिए हमको जो भी कुर्बान करना है, कोई भी त्याग करना, कोई भी तपस्या करना, कोई भी सेवा करना, इसके लिए बाबा कहते हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो बाबा कितने कदम आगे ले जाएगा? हाँ, 1000 कदम। हाँ, 1000 कदम आगे बढ़ाएगा बाबा। ये हिम्मत होना चाहिए, ये खुशी होना चाहिए। राजस्थान से अभी तो लोग तो दुनिया को बाबा से मिलने के लिए राजस्थान में आते हैं, माउंट आबू में आते हैं, इस पहाड़ी के बीच में आता है। परंतु आगे आने वाले समय में एक एक राजस्थान का ब्राह्मणों का परिवार में आकर के देखे खुशी क्या होता है, शांति क्या होता है, सद्भावना क्या होता है, चरित्र क्या होता है, आनंद क्या होता है, उसका अनुभव करने के लिए आपको आपके पड़ोसी, आसपास में रहने वाले सब आकर के पूछ करके आना चाहिए। क्योंकि मंदिरों में जाते हैं ना, देखो अभी तक तो स्वतंत्रता के पूर्व में भी देखते हैं, वर्तमान में भी देखते हैं, बहुत राजस्थान में राजाओं का परिवार ज्यादा है। राजाओं के परिवार कितने भी, करीब 500 फैमिलीज लगता है ऑलमोस्ट राजस्थान में थे। ऐसी एक एक राजस्थान में ब्राह्मणों का परिवार में शक्ति बढ़ जाए, गुण बाबा का हो जाए, ज्ञान वर्धन स्थल हो जाए, शांति दूत का बन के दिखाए, तो बाबा केवल एक व्यक्ति से नहीं, एक माउंट आबू से नहीं, एक एक राजस्थान की गांव गांव तक, गली गली तक बाबा का प्रत्यक्ष होगा।
और भी इस ग्रुप में होगा ना, भले जोर से ताली बजाओ। मैंने देखा कुछ भाई बहने काफी यूपी से भी आए हैं, बहुत अधिकांश यूपी के कुछ भाई बहने काफी आए हैं, मैंने देखा, कुछ लोगों से मिला भी है। परंतु यूपी है भारत के सबसे बड़ा नंबर 1 बिग स्टेट भी है, सबसे ज्यादा तीर्थ स्थल यूपी में है, सबसे ज्यादा बड़ा मंदिर यूपी में। कल भी हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी काशी में उसका टेम्पल का जीर्णोद्धार का है, क्योंकि काशी हमारे विश्व का सबसे बड़ा पुरातन सिटी भी है, मंदिर भी है और ज्ञान स्थल भी है और आध्यात्मिक स्थल भी है, योग स्थल भी है। ऐसी स्थल का कायाकल्प किया। इसको मैं देख करके खुश हो गया, क्योंकि जो 50 साल से पूर्व से वह 70 साल से अधिक हो गया स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस आने के बाद में, इतना काम कोई नहीं कर सका, वो मोदी अकेला कर दिया। इसके लिए बहुत कुछ है उसमें है। मैं ये कहने की भाव है, बाबा का विश्वनाथ को विश्व में उसका प्रसिद्ध करने के कार्य में भगत लोग भी इतना सोच सकता है, भगत लोग इतना कार्य कर सकता है, भगत लोग इतने भव्य मंदिर बना करके उसके माध्यम द्वारा आध्यात्मिकता का, योग का प्रचार प्रसार कर सकता है, उनके विश्वास दिलाया। इसके लिए हम ब्राह्मण बच्चे, ईश्वरीय परिवार के बच्चे, ऐसी विश्वनाथ की गोद में पलने वाले, उनकी शिक्षा लेकर के आगे बढ़ने वाले, हम भी ऐसे काम करेंगे तो यूपी क्या होगा? यूपी भारत के पुनः राम राज्य का स्थल बनेगा। केवल राम का मंदिर बना कर नहीं, राम राज्य को स्थापन करेगा, राम जैसा प्रजा बनेगा, राम जैसे महावीर बनेगा, राम जैसा त्याग तपस्वी बनेगा और राम की संस्कार हमारा जीवन का एक अंग हो जाएगा। ऐसा बनेंगे तो घर घर में राम, तो कहते हैं ना, घर घर में गंगा, अर्थात गंगा बीच में सबसे ज्यादा गंगा है, परंतु अर्थात वो गंगा केवल स्थूल नदी की बात नहीं है, परंतु ज्ञान गंगा आप सबके मुख में, आप सबके जीवन में, आप सबकी सोच में, आप सबके कर्तव्य में, आप सबका त्याग और तपस्या में दर्शाए, तब तो कहेंगे ना एक गंगा नदी इधर बह रहा है। वो स्थूल गंगा तो उसको शुद्धिकरण करने में करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया फिर भी नहीं हो सके, परंतु हम ऐसी आत्मा उधर से प्रज्वलित होकर के, जीवित होकर के, प्रत्यक्ष करके, फरिश्ता बन करके उड़ती कला का अनुभव करेंगे। समझता हूँ उत्तर प्रदेश सारी भारत का, दूसरे लोग भी उधर ही जाना चाहते, किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बनना यूपी में जाकर के कंटेस्ट करना पड़ता है। अब आपने देखा है ना, गुजरात से जाकर के उधर कंटेस्ट किया और उसके बाद में उन्होंने बना, जो भी बने, परंतु हमको केवल एक व्यक्ति का परिवर्तन इतना हो सकता है, इतना सोच में चेंज आ सकता है, इतने कर्तव्य निष्ठा बन सकता है, इतने वफादार बन सकता है, हम क्यों नहीं बन सकते? हम इसके लिए ऐसी सोच हम एक एक अलग अलग हम सोचेंगे, उस दिशा में हम तो बाबा का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। हम सभी कर सकेंगे ना? कौन कौन करेगा? हाथ खड़ा करें, बाद खूब थाली बजा करके बधाई देना। यूपी मनाई एक दुनिया का नक्शा चेंज करने वाले, यूपी मनाई विश्व को नया दर्शन देने वाले, यूपी मना नया योग की सिद्धि स्वरूप का अनुभव कराने वाले, यूपी मना एक सारी देश के लिए आदर्श बनने वाले। क्योंकि सबसे ज्यादा मंदिर में देखता हूँ उत्तर प्रदेश में, कृष्ण का मंदिर है, राम का मंदिर है, शिव बाबा का मंदिर है, शक्तियों का मंदिर है, योग स्थल है और साधु संतों का भीड़ ही है। उन सब का उद्धार करने के लिए निमित्त बने हुए बाबा का बच्चे हैं। इसके लिए ऐसी स्टेट को, एक स्टेट को मॉडल स्टेट बनाए, एक स्टेट को आदर्श बनाए, एक स्टेट को विजयशाली स्टेट बनाए, तो ऑटोमेटिकली भारत का नक्शा चेंज हो सकता है और साथ साथ में विश्व का परिवर्तन ऑटोमेटिकली होगा। मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे कार्य करके, बाबा को प्रत्यक्ष करके, जय भारत सिर्फ नहीं, जय शिव बाबा करेंगे ना ऐसा। इसके लिए ऐसी शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, हमारा दादियों का, जिन्होंने बलिदान दिया, त्याग दिया, तपस्या सीख करके सिखाया,
ऐसे लोगों को भी प्रत्यक्ष करने की समय आ चुका है। इसके लिए केवल आजादी के अमृत महोत्सव नहीं, स्वर्णिम भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। स्वर्णिम भारत कौन बनाएगा? सरकार नहीं बना सकेगा स्वर्णिम भारत। भले पुराना मंदिर को तोड़ के नया बना सकता है, पुराने इतिहास को अच्छा बना करके दर्शा सकता है, परंतु हम रियलिटी में नया भारत बना सकते हैं, नया विश्व बना सकता है, स्वर्णिम भारत बना सकता है, स्वर्णिम दुनिया का धरा पर क्रिएट कर सकता है। उसके लिए करोड़ों रुपए का नहीं है, हमारा क्रोध मुक्त जीवन चाहिए, अज्ञान मुक्त जीवन चाहिए, अशांत मुक्त जीवन चाहिए, अपवित्र मुक्त जीवन चाहिए, दिव्यीकरण की शक्ति होना चाहिए। ऐसी शक्ति हमारे पास बाबा ने दिया हुआ, यदि इस शक्ति को हम अपना करके आगे बढ़ते तो ऑटोमेटिकली भारत गोल्डन एज भारत के रूप में इमर्ज होगा। मुझे विश्वास है आप सभी आत्माएं ऐसी कार्य करने वाले कराने वाले और ऐसे बाबा का आशाओं को पूर्ण करने वाले आप सबको अपनी तरफ से लाख 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 शुक्रिया शुक्रिया, वधाई वधाई वधाई। और अपवित्रता, अज्ञानता, अशांति और भय का विधाई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी 5 मिनट हम सभी बाबा की गोद में शांति में और अव्यक्त धाम तो यात्रा करते हुए, सूक्ष्म वतन की यात्रा करते हुए, मूल वतन की यात्रा करते हुए हमारी स्वराज्य का स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। ऐसे साइलेंस में डीप में यात्रा करेंगे। ओम शांति। एक रिकॉर्ड बजा।